अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूदा पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज़ है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे मौजूदा चीज़ों का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ होता है। तो आइए शुरू करते हैं ये मज़ेदार वीडियो। अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहाँ सोना चांदी मौजूद होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नीचे क्या है ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही ये तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ हम नदियाँ, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की यह लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद में मेटल लेयर शुरू होता है। क्रस्ट लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक रेल करके तेल और प्राकृतिक साधन निकाले जा सकते हैं, लेकिन लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक साधन और तेल 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में बदल जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों तक चलती है। ऐसे में इतनी ज़्यादा मात्रा में तेल का निर्माण होना तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की दूरी में क्या कुछ घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो आपको सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इससे ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएगा। एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 800 फीट की गहराई तक तय कर सकता है। उसके नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज़ वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता, इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। सबसे बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि यह मछली 300 मीटर से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जानना चाहते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बी नजर आएगी। ये पनडुब्बियाँ पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश का गतिविधियों पर नज़र रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी भी प्रकार का हमला ना हो पाए। लेकिन 750 मीटर से ज़्यादा गहराई में जाने के बाद पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल सकती और कुछ ही मिनट में फट जाती है। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहां सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। इसी वजह से समुद्र की गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। इतनी ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखियाँ देखने को भी मिल सकते हैं, जिसमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी जुड़ी चीज़ों को जिंदा रखने में मदद करती है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों बरसों तक बरसात होती रही। आसमान से बरसे इस पानी को पृथ्वी ने काफ़ी गहराई तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला गया।
पानी को पहले कोल्हू पंप की मदद से इंसानों द्वारा निकाला जाता था, जबकि अब बोरवेल की मदद से ज़मीनी पानी को बाहर निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी पर इंसानों का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों सालों तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो उसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी ज़मीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले चक्र के कारण यह पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर के बीच में हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसीलिए यह कहा जाता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों से बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती हैं नदियाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही मौजूद है, लेकिन इस चोरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सेनोट एंड लिटरजो दिया, पर ये 115 फीट के नीचे बहती है और उसका पानी ताज़ा नहीं बल्कि ख़राब है। इसी तरह से ब्लैक टी के नीचे भी दुनिया की सबसे बड़ी छठी नदी मिली थी। तो इसी तरह से हमारे समुद्र का जन्म हुआ और ये बरसों से अपनी प्रक्रिया में जारी है और हमेशा रहने वाली है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही नई और नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।